नमस्कार दोस्तों, मैं ग्रीन लवर एसकेपी यानी संतोष कुमार पांडे। आज मैं एक ऐसे पौधे के बारे में बताना चाहूँगा जिसे बेकार समझ के हम अपने गमलों या फिर अपने बागानों से निकाल कर खरपतवार की तरह फेंक देते हैं और हम उनके गुणों के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी नहीं रखते हैं। हमारे बगल में देखिए, ये आंवला का पौधा है और ये तुलसी का पौधा है। आयुर्वेद में इन दो पौधों के बारे में, पेड़ों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हैं। ये सभी जानते हैं लगभग। बहुत ही गुणों से भरा हुआ है ये पौधे, और इनका कई रूप में प्रयोग भी है। तो ये वीडियो मैं उस पौधे पर लाया हूँ। इस पौधे के बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए। तो आइए उस पौधे का परिचय आप सभी को देते हैं। हमारे बाग बगिया में, फुलवारी में हम अपने गमलों में चारों तरफ खरपतवार निकाल कर फेंकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसी क्रम में एक पौधा ये जो है, ये है भूमि आंवला या भुई आंवला। इसके कई नाम हैं। भारत के अन्य अन्य अंचलों में इसका अलग अलग नाम है। ये बहुत ही गुणकारी पौधा है। ये पौधा का दवाई का इस्तेमाल करने के लिए हम निकाले हैं, इसको फेंकने के लिए नहीं। तो इसका पीछे इसका जो पत्ता होता है वो आंवले की तरह ही होता है और छोटा ये होता है। ये 6 इंच से लेके 1.5-2.5 फुट तक होता है इसका लंबाई। और ये जंगलों में, आसपास के झाड़ियों में, और यहाँ तक कि हमारी फुलवारी में भी मिट्टी के साथ आ जाता है। ये तो अपने आप आया है हमारे उस गमले में, लेकिन यहाँ मैंने साग लगाया है और साग में ही मैंने कुछ बीज ये भूमि आंवले का भी मैंने डाल रखे हैं। आप देख सकते हैं, ये वहाँ और भी हैं, कुछ नीचे हैं, अभी अंकुरित नहीं हुए हैं। तो आइए इसके बारे में बहुत विवरण के साथ बात करते हैं। ये है भूमि आंवला और इनके पत्तों के ठीक पीछे एक गोल गोल आंवले की तरह दिखने में ये इनका बीज या इनका फल ये होता है। और ये लगभग 6 इंच से लेकर 1.5 फुट लंबाई तक होते हैं। और ये 2 प्रजातियों में होते हैं, एक ये वाला है और एक इससे लंबा 2.5 फुट तक भी होता है। लेकिन वो उसका जो ये फल है वो लाल रंग का होता है, वो थोड़ा कम ही इस्तेमाल है, लेकिन इसका महत्व आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा है। तो इसके बारे में सबसे बड़ी तो बात ये है कि ये लीवर संबंधित बहुत सारे रोगों के लिए
बहुत ही उपकारी है और ब्लड शुगर के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका सेवन आप सुबह में इसके 5-6 पत्ते मुंह में चिबाकर और 5-7 मिनट बाद आप 1 गिलास पानी के साथ इसका सेवन करें, आपको इसका बहुत ही लाभ मिलेगा। और आपका इम्यूनिटी का मजबूत बनाने के लिए आप इसका काढ़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको आप पीस कर छोटे मोटे घावों को भर सकते हैं। और आपका यदि लीवर संबंधित कोई दिक्कत है, आपका पचता नहीं है कोई भी खाना या कुछ भी, तो आप इसका काढ़ा पीजिए, तुरंत आपको आराम होगा। और ये हमारे ये पशु भी जब चरने जाते हैं तब इनको खाते हैं और विद्वान लोग पशुओं को इसे खिलाने का सलाह भी देते हैं। हम तो खिलाते हैं। अभी तो खैर मैं ये पौधे के बारे में जानकारी देने लगा, लेकिन हम एक गौपालक हैं तो हम इसको 10 वर्षों से इसका इस्तेमाल करते हैं। मिनरल मिक्सचर की जगह हम इसे एक मुट्ठी लगभग आसपास के जंगलों में चारों तरफ घूम के एक मुट्ठी जुगाड़ कर लेते हैं, जो कि हो जाता है। उसे एक गौ को एक मुट्ठी दे देते हैं, जो कि 1 महीना तक उसका कहीं ना कहीं लाभ उसको मिलता है। तो शुगर हुआ, पथरी है, पथरी में भी इसका उपयोग है। आप पथरी में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसको खाने से वो पथरी आपका धीरे धीरे कट कर आपके पेशाब के रास्ते निकल जाना है। तो ये इतना महत्वपूर्ण पौधा है जिसकी जानकारी हम सभी को नहीं है, और इसका पौधा भी हम नहीं रखते हैं और नर्सरी में भी इसलिए उपलब्ध नहीं किया जाता है क्योंकि वो खरीदने वाला ही नहीं रहेगा, तो रख के फ़ायदा क्या है। तो मैं कहूँगा कि इसे अपनी बगिया में या फिर अपने टेरेस गार्डन में इसे भी स्थान दिया जाए और इसे भी सुरक्षित अच्छे ढंग से रखा जाए, और बहुत ही आसानी से ये उग जाता है। इसकी ये बीज जो है ये सूख जाएगी और सूख जाने पर इसको आप ग्रोथ कर सकते हैं। आपको कहीं भी मिल जाएगा। पहले आप बहुत बढ़िया से देख लें। ये है पौधा, उसके पीछे में बीज है, जो कि अभी ये नया है। जितना पुराना होगा वो बीज वो सूखता जाएगा, सूख कर वो आराम से आपके गमले में आ सकता है। आप इसे ज़रूर रखें और इसका जो औषधीय विशेषताएं हैं, ताकत है, उसका आप लाभ उठाएं। धन्यवाद। ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मैं फिर आऊँगा आपको कुछ नए वीडियो और कुछ विशेष नए जानकारियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। नमस्कार। आपको कोई शंका या संशय हो तो आप गूगल में सर्च कर लें और जानकारियाँ आप इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसके विषय में पूरा जाना है, फिर ही इसे सार्वजनिक करने को सोचा है। और ये आप पर निर्भर करता है कि हमारी बातें सुने या फिर इसे आप संदेह के हिसाब से भी इसको वेरीफाई कर लीजिए, तब अपने इन रोगों से, इन तकलीफ़ों से आप निवारण के लिए ये भूमि आंवला का प्रयोग करें। और हाँ, मकसद ये है वीडियो का कि अपने गमलों में इसे स्थान जरूर दें। प्रकृति हमें एक उपहार के रूप में ऐसे पौधे दिए हैं जिनका निरादर हम करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं। तो इससे भूमि आंवला को अपने बगिया में स्थान जरूर दें। हरियाली जिंदाबाद। जय श्री राम, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।